आप सब कैसे हैं। आज मैं कविता सिंह आप सभी को वर्ग 5 विषय हिंदी का दूसरा पाठ टिपटिपवा कहानी पढ़ाऊंगी। बच्चों, टिपटिपवा कहानी गिरजा रानी अस्थाना द्वारा लिखी गई एक लोक कथा है। सबसे पहले हम लोग जान लें बच्चों कि टिपटिपवा का अर्थ होता क्या है। देखते हैं हम लोग कि जब अधिक बारिश होती है, यानी दो तीन दिन तक बारिश होती है, तो झोपड़ियों में या घरों की छतों से पानी की जो बूंदें हैं वो टिप 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 आवाज़ के साथ गिरती हैं। उसी को इस कहानी में टिपटिपवा कहा गया है। चलिए कहानी पढ़ते हैं तो उसके बाद समझ में आएगा कि आखिर इस कहानी में टिपटिपवा किसको कहा गया है। बच्चों, भुवन रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। भुवन नाम का लड़का था जो रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार यानी तेज बारिश, बहुत अधिक बारिश, एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर यानी अनजान पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बच्चे तो स्वभाव से चंचल होते हैं। उसको ये इस बात की चिंता नहीं थी कि पानी जो है झोपड़ी में पानी टपक रहा है। वो बस रोज़ जैसे दादी से कहानी सुनता था सोने से पहले, उसी तरह से अपने दादी को परेशान कर रहा था कि दादी मुझे कहानी सुनाओ, दादी मुझे कहानी सुनाओ। लेकिन दादी का तो ध्यान दूसरी जगह था। दादी खींचकर, चिढ़कर, झुंझलाकर बोली, अरे बच्चवा, का कहानी सुनाई? ई टिपटिपवा से जान बचे तब न। यानी दादी का कहने का अर्थ था कि कौन सी कहानी सुनाई? ई टिप 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 पानी जो चू रहा है, टपक रहा है, इससे जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। दादी, ये टिपटिपवा कौन है? टिपटिपवा का शेर बाघ से बड़ा होता है? उसने पूछा। अब पोता को एक नया शब्द मिला, टिपटिपवा। तो वो सोचा कि टिपटिपवा कोई चीज़, कोई जानवर है, इसलिए उसने पूछा कि क्या दादी टिपटिपवा शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली। दादी को तो चिंता थी पानी की, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा, हम लोग कैसे बैठेंगे, कहीं भी झोपड़ी में शरण लेने लायक जगह नहीं रहेगा। तो दादी जो है पानी की तरफ, छत से टपकते हुए पानी को देखते हुए बोल रही, हाँ बचवा, न शेरवा के डर बा न बाघवा के डर बा, डर तो डर टिपटिपवा के डर बा। यानी कि उनके कहने का अर्थ था कि न शेर से डर है न बाघ से डर है, सबसे बड़ा डर है तो टिपटिपवा जो रात भर सोने नहीं देगा, टिप 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 टपकते रहेगा। संयोग से मुसीबत का मारा, बच्चों संयोग से यानी किस्मत से, मुसीबत का मारा यानी कि परेशानी में फंसा हुआ एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बारिश से बाघ भी परेशान, वो अपने छुपने के लिए झोपड़ी के पीछे जगह देखा, वहाँ छुप कर बैठ गया। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। दादी की बात सुनते ही और डर गया। दादी का जब बात सुना कि न शेरवा के डर बा न बाघवा के डर बा, डर तो डर बा टिपटिपवा के डर बा, तो और घबरा गया। बोल रहा है, अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है? बला मीन्स बच्चों मुसीबत। कब टिपटिपवा कौन सा मुसीबत है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी दादी शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपवा से डरती है। इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझे पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बेचारा बाघ छुपने के लिए आया था, लेकिन दादी की ऐसी बातें सुनकर वो वहाँ से भी भाग चला डर कर। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर यानी डर कर भाग जाना। उसी गांव में भोला भी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था।
आज सुबह से उसका गधा गायब था। गधा रख रहा है, यानी कि भोला, उसी गांव में एक भोला नाम का एक आदमी रहता था जो बारिश से परेशान था और सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा, जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह नहीं मिला। भोला की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल उन्हें उन्हें खबर रहती है। भोला को पत्नी की बात जच गई, सही लगी बात उसको। जच मतलब सही लगना। अपना मोटा लठ यानी मोटा लाठी उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। बच्चों, बारिश जब हो जाती है तो जब घर की छत से पानी टपकने लगता, पानी जहाँ तहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो पंडित जो थे वह किसी बर्तन से या हाथ से बर्तन से पानी को जो है उलीच उलीच कर मतलब अपने किसी पात्र में पानी को उठाकर और बाहर फेंक रहे थे। महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी जांच कर बताइए कि वह कहाँ है। भोला ने बेसब्री से पूछा। बेसब्री यानी अधीर होकर, टाइम न अपना काम अपना धुन लगाना। बेसब्री से अधीर होकर पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाज कर बताइए तो कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। भोला की बात सुनी तो झुंझला पड़े, गुस्सा गए। बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछ ले। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। गढ़ई यानी छोटा गड्ढा, पोखर। और पंडित जी लगे पानी उलीचने, पानी को बाहर निकाल कर फेंकने लगे। तो बच्चों, उसके बाद भोला वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घासें उगाई थी। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। किस्मत का मारा, मुसीबत का मारा बाघ जो है वह टिपटिपवा के डर से झोपड़ी से आकर छुपकर वहाँ बैठा हुआ था। भोला की नज़र बाघ पे पड़ी। अंधेरा और बारिश के कारण साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भोला को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा न ताओ, बच्चों आओ देखा न ताओ यानी कोई काम करने से पहले न सोचना न समझना। आओ देखा न ताओ देखा और बाघ पर मोटा लठ बरसाने लगा। मोटा लठ बरसाने लगा यानी कि लाठी से उनको पीटने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। अरे अचानक कौन मुझे मारने लगा? लगता है यही टिपटिपवा है। बाघ को लगा बच्चों कि यही टिपटिपवा है, आखिर उसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो जो कहे चुपचाप करते जाओ, बाघ ने मन ही मन सोचा। जब भोला उस पर मोटा लठ बरसाने लगा, आओ देखा न ताओ, उसको लगा लठ से मारने, तो उसको लगा कि चुपचाप जो कह रहा है वो चुपचाप करते जाओ, नहीं तो यह जो है टिपटिपवा मुझे मार देगा। यह टिपटिप लग रहा है कि यही टिपटिपवा है। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। दिन भर बेचारा भोला जो है गधा को खोजा था। बारिश में भीग करके उसे गुस्सा आया और उसने कहा कि तूने आज बहुत दिन भर परेशान किया है, तेरा तो मैं मार मार कर कचूमर निकाल दूंगा। मार मार कर कचूमर निकाल दूंगा। और उसका कान पकड़कर उसको खींचकर ले जाने लगा। मैं आज मार मार कर तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। बाघ बिना चू चापड़ किए, चू चापड़ करना मतलब बिना किसी सवाल जवाब के, जैसे कहते गया भोला वैसे ही भीगी बिल्ली बना। भीगी बिल्ली बना मतलब अत्यधिक डर के कारण, उसे तो लग रहा था कि टिपटिपवा है।
भोला के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने भोला के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे, सबको लगा कि अरे, बाघ बांधा हुआ, बाघ तो हम लोगों को भी खा जाता है, और यह भोला जो बाघ बांध करके लाया है। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, यानी कि वो लोग हैरान रह गए। तो बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा कि टिपटिपवा कौन था। आशा करती हूँ आप सबको यह कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं बच्चों अगले कक्षा में प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।